तो जल्दी से हम लोग एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं इंटरेस्ट पे सेक्शन को। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन, मतलब कहने का मतलब है अगर आप रिटर्न अपना डिले फाइल करते हो, है ना। रिटर्न नॉर्मली फाइल करने की लास्ट डेट यहाँ पे देखो मैंने दे रखी है, ड्यू डेट 31 जुलाई। नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए, कॉर्पोरेट एसएससी के लिए 30 सितंबर होता है। तो अगर इससे वो डिले रिटर्न फाइल करते हैं तो दे हैव टू पे 1% पर मंथ इंटरेस्ट, है ना। और पार्ट ऑफ अ मंथ, यानी कि अगर सपोज करो एक महीने क्रॉस हुआ, फिर अगले महीने की अगर एक तारीख में भी अगर एंटर कर गए तो उस महीने का पूरा इंटरेस्ट तुम्हें चार्ज कर, मतलब चार्ज होगा और तुम्हें पे करना पड़ेगा। सवाल उठता है इंटरेस्ट देना किस पे होता है, तो जो भी आपका टैक्स अमाउंट आता है उसके ऊपर इंटरेस्ट। अब देखिए 234B क्या होता है। 234B ये कहता है कि आपको अपना एडवांस टैक्स पेमेंट, आपने कहते हैं ना, ये लाइन पे ध्यान देना, क्या लिखा है, शॉर्ट पेमेंट और नॉन पेमेंट, यानी कि नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स आप कह सकते हो। तो वहां पे इंटरेस्ट लगता है ये, कि अगर तुमने अपना एडवांस टैक्स न जमा किया, एडवांस टैक्स आप सभी को पता है लास्ट डेट 31 मार्च तक, यानी प्रीवियस ईयर के 31 मार्च तक आपको टैक्स जमा कर देना होता है। बट अगर आपने नहीं किया या किया लेकिन कम किया, तो ऐसे में 234B इंटरेस्ट लगेगा आपके ऊपर। तो 234B सेक्शन जो कहता है, अगेन ये भी है वही 1% पर मंथ। और यहाँ एक और चीज कहा है कि अगर आपने 31 मार्च तक अपना 90% तक अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट इज पेबल नॉन पेमेंट और एडवांस टैक्स और पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑफ एन अमाउंट इज लेस देन 90% ऑफ टैक्स, अगर 90% तक आपने अगर दे रखा है तब तो आपके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर 90% से भी कम दिया है देन, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट पेमेंट का मतलब क्या है, लेस देन 90%, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए 234C क्या कहता है। 234C ये कहता है कि आपका एडवांस टैक्स का जो पेमेंट करने का जो है ना, आप अपने मन से नहीं ना करेंगे, उसके लिए शेड्यूल बनाया गवर्नमेंट ने। तो आपने एडवांस टैक्स पेमेंट किया या नॉन पेमेंट और लेस पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, अगर आपने इंस्टॉलमेंट देते समय अगर आपने कुछ गड़बड़ी की है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि एक सर्टेन इंस्टॉलमेंट आपको जमा करनी होती है विद द ड्यू डेट। अगर विद द ड्यू डेट आपने इंस्टॉलमेंट अगर प्रॉपर नहीं जमा किया तो उस केस में इंटरेस्ट चार्ज होता है 234C के सेक्शन के तहत। अगेन इंटरेस्ट रेट 1% पर मंथ है, ठीक है। बाकी आप देख लो, अगर आपने अगर आपने 15 जून तक, अगर आपने 15 जून तक आपको पता है कितना परसेंट जमा कर देना होता है, 15% तक जमा कर देना होता है। और अगर 15% से अगर आपने कम जमा किया है ना, तो जाहिर सी बात है उस पर आपको 1% इंटरेस्ट 3 महीने का देना पड़ेगा। आपको पता है 15 सितंबर तक आपको कितना टैक्स, 45% टैक्स तक आपका जमा हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन अगर 45% तक टैक्स अगर आपका नहीं जमा होता है तो अगेन 1% इंटरेस्ट 3 महीने का देना पड़ेगा। इफ एडवांस टैक्स पेड ऑन इफ एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 15 दिसंबर तक आपको 75% तक टैक्स जमा कर देना है। अगर आपने 75% तक टैक्स नहीं जमा किया तो आपको 1% की रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहा है इफ एडवांस टैक्स पेड, अगर 15 मार्च तक आपको 100% तक जमा कर देना, अप टू 100%। और अगर आपने नहीं जमा किया, उससे कम जमा किया, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% की दर से, क्योंकि 15 मार्च 31 मार्च 15 दिन है, तो एक ही महीना ले सकते हैं, ठीक है। अब आप सभी लोग देख रहे होंगे, और सत्यम ध्यान देना, तुम्हारे में भी शायद नोट्स में ये चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है 15 मार्च में इज लेस देन 12% ऑफ, है ना। यहाँ तो 15% लिखा है, लेकिन यहाँ पे 12%, यानी कि वो इंटरेस्ट तभी दे रहा है। अगर 12% तक भी दे दियो तब भी ठीक है। यहाँ 45 है तो चलो 36 तक दे दियो तब भी ठीक है। अगर इससे भी कम दे रहे हो तब तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये 36 यस सर। वाला क्लॉज दिया है ना तुम्हारे में। हाँ सर। लेकिन जब 15 दिसंबर पे आओगे तो ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। तब 75 है और उसके बाद 100 है। सीधा, यानी पहले दो इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन है कि चलो ठीक है 12% तक जमा कर देना, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 15% बोलते हैं लेकिन 12% भी जमा कर दी तब भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सेकंड वाले में 36% तक जमा कर दी तब भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, हालांकि 45% बोला गया, ठीक है। तो चलिए, ये थी हमारी थियरी।
फिर हम लोग का ये था 244A। 244A ये होता है रिफंड के केस में, अगर गवर्नमेंट हमें रिफंड करती है ना तो वो हमें इंटरेस्ट देती है, और उसका इंटरेस्ट का रेट जो है वो 0.5% है, या पार्ट ऑफ द दे रहा हूँ। तो यानी कि गवर्नमेंट हमें हमसे लेती है 1% इंटरेस्ट, लेकिन देती कितना है, 0.5%। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रिफंड के केस में ध्यान रखना, जो भी आपका एसेस्ड टैक्स है उसके 10% से अगर ज्यादा अगर रहा रिफंड का अमाउंट, तब तो ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर आपके एसेस्ड टैक्स के 10% से भी कम अगर रिफंड है तो आपको ये इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखो लिखा है फॉर्म 30। इसके लिए रिफंड के लिए क्लेम करोगे तो उसके लिए फॉर्म होता है, फॉर्म 30 होता है। तो देखिए यहाँ पे बाकी एक ये तो रहा इंटरेस्ट की बात। अब इंटरेस्ट के साथ साथ फाइन की बात करेंगे। तो 234F है जो कि फाइन है और डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स है। तो फाइन और डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स में देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपने रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं किया वो तो ऊपर था ही इंटरेस्ट 1% पर मंथ। और अगर आपकी इनकम यानी ग्रॉस टोटल इनकम जो भी आपने उसमें दिखाई है, टोटल इनकम आपकी 5 लाख रुपए है, अप टू 5 लाख तक है, देन 1000 फाइन है अगर आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हो तो। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो दो केसेस हैं, 5,000 भी लग सकता है, 10,000। 5,000 किस केस में, अगर बिफोर 30 असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर के पहले रिटर्न फाइल किया आफ्टर ड्यू डेट, लेकिन 31 दिसंबर से पहले, तब तो 5,000 पेनल्टी है। लेकिन अगर तुमने 31 दिसंबर के बाद तुमने रिटर्न फाइल किया तो इस बार 5,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपये फाइन देना पड़ेगा। तो दीज आर द फाइन एंड पेनल्टीज। अब इस पे देखते हैं हम लोग एरो प्राइवेट लिमिटेड का एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल। तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। एरो प्राइवेट लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18। ठीक है। सत्यम इसमें क्या है तुम्हारे में 18-19 है? सर मेरे में 19-20 असेसमेंट ईयर। 19-20 ना। तो 19-20 असेसमेंट ईयर, और टैक्स ऑन टोटल इनकम इज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2020 होगा क्या? 20 है ना सत्यम? 1/10/19 है 19 है। सर। 19 है। हाँ, अच्छा हाँ सही, हम गलत कर। असेसमेंट ईयर था ना वो। ठीक ठीक ठीक। 1/10/2019 को इन्होंने टैक्स टोटल क्या किया, टैक्स ऑन टोटल इनकम डिपॉजिट किया है। तो 28,000 रुपये अगर टैक्स है तो जाहिर सी बात है इनका एडवांस टैक्स बनता है। ठीक है, एडवांस टैक्स इनको देना चाहिए। बाकी आगे दिया हुआ है क्या, अगला है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। इनके लिए ड्यू डेट होता है 30 सितंबर। कॉर्पोरेट है 30 सितंबर ही रहेगा। हालांकि इन्होंने रिटर्न कब फाइल किया, 1 अक्टूबर को, बस एक दिन डिले हुए। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट पेबल एज पर सेक्शन 234A 234B नॉन एडवांस टैक्स पेबल। 234B है तो अपने आप 234C भी हो ही जाएगा, वो तो आपको कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए। ठीक है, सर 234 भी फाइन करना है। वो अपने आप हो हाँ जाएगा। सर, हम लोग में दिए हैं। हाँ, और 234B जब है ना तो तुम ऐसे ही दिमाग लगा लो कि 234C तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। अगर तुमने हाँ, एडवांस जब कम पेमेंट किए एडवांस टैक्स का तो आएगा ही। इंस्टॉलमेंट भी तुम्हारी यानी नहीं जमा हुई होगी। ठीक, चलो। तो सबसे पहली चीज, तो इन्होंने टैक्स, सबसे पहली चीज तो टैक्स कब दिया, अगर असेसमेंट ईयर ये था ना तो यानी प्रीवियस ईयर 18-19 रहा होगा तो 31 मार्च तक आपको टैक्स जमा कर देना चाहिए था। भाई भाई साहब देखो एडवांस टैक्स कब जमा कर रहे हैं, इनको एडवांस टैक्स देना था बट इन्होंने सारा टैक्स जमा किया 1 अक्टूबर को, तो महा गलती किया इन्होंने। यानी जिस दिन ये रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं ना, जिस दिन ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसी दिन ये टैक्स भी जमा कर रहे हैं, जबकि इनको 31 मार्च 2019 तक टैक्स जमा कर देना चाहिए था। तो 234B के तहत तो ऐसे ही इनको देना पड़ेगा, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 7 महीने का इंटरेस्ट इनके ऊपर लगेगा। ठीक है, 234B में। और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग थी 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 महीने का डिले है रिटर्न फाइलिंग, 1 महीने का डिले है, यानी 234A कितना लगेगा, 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इसी 28,000 पे।
अब अगर इन्होंने टैक्स जमा किया है अपने, इनको एडवांस टैक्स देना चाहिए था शेड्यूल के अनुसार, ये दिए नहीं, 1 अक्टूबर को सीधे जमा किया, यानी कि जितने भी इंस्टॉलमेंट्स थे वो किसी भी इंस्टॉलमेंट्स को इन्होंने जमा नहीं किया, तो वहां पे भी इनको 234C के तहत इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। कंपुटेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेबल बाय एरो लिमिटेड, सबसे पहले निकाला गया है 234A, टैक्स ऑन टोटल इनकम पेड ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है, 28,000। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग किया था 30 सितंबर, और इन्होंने रिटर्न कब फाइल किया है, 1 अक्टूबर। तो डिफॉल्ट पीरियड कितना रहा, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट 1 महीने का इन्होंने डिफॉल्ट किया। Therefore, interest under section 234A shall be charged 1 month interest on 28,000 rupees 1%। तो 28,000 पे जब 1% लग रहा है तो फिर 280 रुपीज होगा, 280 रुपए, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B जो देखिए क्या कहता है, टू 234B में देखिए टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना था, 28,000 रुपए। इन्होंने पेमेंट डेट है 1 अक्टूबर 2017 में। पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना है, कितना समय इन्होंने डिफॉल्ट किया, 7 मंथ। तो फिर सीधा सीधा इंटरेस्ट लग जाएगा 28,000 पे 1%, है ना, वो भी कितने महीने का, 7 महीने का, कितना आ जाएगा, 1960 रुपए, ठीक है। 1960 रुपए यहाँ पे 1% के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए, हाँ क्या मल्टीप्लाई, हाँ कितने से, 12 into 7। सॉरी 7, हाँ अब सही है, 1960, हाँ लास्ट में इन्होंने दिखाया बट वो स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था। तो हो गया इनका कितना, 1960 रुपए 234B के तहत इनको टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब देखते हैं 234C, जो देखिए 28,000 रुपये टैक्स था। अब इनको पहला इंस्टॉलमेंट देना था 15 जून को, 28,000 का 15%, तो ये भाई साहब सोए रहे, इन्होंने 1 रुपया टैक्स नहीं किया, तो 28,000 के 15% के ऊपर 1% इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने का, आ रहा है 140 रुपये, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर तक इनको जमा करना था 28,000 का 45%, इन्होंने 1 रुपया नहीं जमा किया, तो फिर इनके ऊपर लगेगा कितना, वही 1% लगेगा, 3 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है, 378 रुपये। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट इनका था कितना, 15 सितंबर, 28,000 का 75% तक जमा हो जाना चाहिए था, नहीं जमा किया इन्होंने, 1 रुपया नहीं जमा किया, तो अगेन 1%, 3 महीने का 630 रुपये। फिर देखिए फोर्थ इंस्टॉलमेंट है इनका 100%, 28,000 पूरा जमा हो जाना चाहिए था, नहीं जमा हुआ, 1 महीने का 280 रुपये। तो ये था इनका टैक्स का अमाउंट, ठीक। तो किसी को इस पर इंटरेस्ट का अमाउंट रहा ये तीनों, तो इंटरेस्ट सबको समझ में आ गया, क्यों, सर फोर्थ इंस्टॉलमेंट में क्यों 1% ही लगा है वो? 1% ही तो लगेगा ना, सब में तो 1 ही% लग रहा है, नहीं, एक मंथ का क्यों लगा है सर? क्योंकि मार्च 15 मार्च के बाद 31 मार्च तक कितना समय होता है, 15 दिन होता है, 15 दिन को कितना मान लो, मान सकते हो, ओके सर। ठीक है। तो अब जब देखिए यहाँ पे 234C के तहत इनको देखो इंटरेस्ट कितना देना पड़ जाएगा, 1414 रुपये। तो यानी कि इनको देखो क्या है, टोटल इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A 234B 234C इज इक्वल टू 280 प्लस 1960, 234A 234B 234C इज इक्वल टू कितना आ गया, 3,654 रुपीज, दिस इज द इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ गया होगा। तो वही है, सिंपली सीरियल वाइज आपको निकालते चले जाना है। फिर मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था के लिमिटेड वाला, हैश टैक्स लायबिलिटी, एकदम सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी ऊपर सॉल्व किया था, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 लाख रुपए तो बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं, इसको हम लोग लगाते हैं, तो इसको ग्रुप में भेजें। भेज दिए हो, यस सर।
ओके, अब देखो ये असाइनमेंट यही था। अब 234A शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ठीक है। टैक्स टोटल टैक्स अमाउंट 1 लाख हुआ, 90% 90,000, मिनिमम अमाउंट पेबल टिल 15 मार्च 90,000। टोटल इन्होंने कितना पेमेंट किया था, बट पेड ओनली 32,000। अच्छा, हाँ तो टोटल टैक्स के पेमेंट 32,000 हुआ है ना क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन है ये, कहाँ इतना जमा हुआ है? के लिमिटेड। तुम लोग की बुक में क्वेश्चन था क्या? नहीं सर, आप ही बोले थे ना स्क्रीनशॉट ले लो तो। इंस्टॉलमेंट वाला सही है। यहाँ तो 31 मार्च तक कितना जमा हो गया था इनका? 92,000 जमा हुआ था ना इसका तो। सर एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। तुम बेटा 1 बजे के बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे ही होगा। चलो अच्छा ठीक है। नीचे इंस्टॉलमेंट तो तुम्हारा सही लग रहा है, इंस्टॉलमेंट तो तुमने सही निकाला है। 234C वाला सही है। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ तुम लोग को। ये है आपका क्वेश्चन। अब मैं टैब दिखाऊंगा, देखना बस तुम लोग को एक्सेल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा नहीं, बार बार करना ही पड़ जाएगा। ये छोड़ो, क्वेश्चन ही उठा के कॉपी मार लेते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है, कॉपी। और ये यहाँ पे पेस्ट। एक्सेल में आराम से लगाया जाएगा। देखो पेस्ट होता है कि नहीं, हो गया क्या दादा? क्या भाई? हाँ ठीक है, हमारा ठीक। ओके, यही क्वेश्चन था। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे क्या, यहाँ रिटर्न फाइलिंग का तो कुछ दिया नहीं है। क्यों? नहीं नहीं सर। रिटर्न फाइलिंग का कुछ दिया नहीं है, नहीं सर। तो 234B और 234C ही लगाना है। चलिए सबसे पहले 234B। सब लोग को पता है 234B में 1% इंटरेस्ट चार्ज होता है। अब इन्होंने देखो टोटल टैक्स कितना पेड किया था। इन्होंने अगर इफ लेस देन, अगर लेस देन क्या होगा, 90%। इफ लेस देन 90,000। हाँ, हाँ वही 90। 90% है ना टैक्स पेड, देन दिस सेक्शन विल एप्लीकेबल। थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब सही है। अब देखो इनको इनको कितना देना चाहिए था, 1 लाख रुपए का अमाउंट है टैक्स का। इनको 90% यानी 90,000 जमा कर देना था, बट इन्होंने तो कितना जमा किया है टोटल, 15 मार्च तक, मतलब 31 मार्च तक, सॉरी। तो 31 मार्च तक इन्होंने जो जमा किया है वो अमाउंट ये है, ठीक है ना, 95,000। सो नो इंटरेस्ट विल बी, ओके 10 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वापस कनेक्ट कर लेना, ठीक है। सो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज एज पर दिस सेक्शन। समझ गए सब लोग? तो 234B नहीं लगेगा। अब 234C, सी में बस ध्यान से देखना पड़ेगा। अब सी में क्या देखिए है क्या, सबसे पहली चीज, सबसे पहला है 15 जून। 15 जून को कितना जमा कर हो जाना चाहिए था, @15%। अच्छा नहीं लगेगा @ ओके।
तो 15 जून तक इनको 15% तक जमा कर देना था, ठीक है ना। तो 15% तक देखिए कितना जमा हुआ है, 1 लाख रुपए अमाउंट था, ठीक है। अब 1 लाख के अमाउंट के ऊपर 15% लगा लीजिए, है ना। तो इनका 15,000 रुपये जमा हो जाना चाहिए था, अमाउंट डिपॉजिटेड, है ना। अमाउंट इतना जमा कर देना था, बट इन्होंने पेड कितना किया, एक्चुअल डिपॉजिट, है ना। तो एक्चुअल डिपॉजिट कितना किया इन्होंने, ये भी ध्यान दीजिए। एक्चुअल में इन्होंने डिपॉजिट किया है 13,000, ठीक है। अब आपको ये देखना है कितना लेस पेमेंट है। सर तो 12% हाँ 12% से कम हुआ ना, 12% से कम हुआ कि नहीं हुआ, तो 12% से कम नहीं हुआ है, 13% हो गया है। तो लेस पेमेंट देखो है कितना, 2,000 रुपीज है। और एज पर हमारे नोट्स अभी जो हम इन्होंने अमेंडमेंट किया है, इन्होंने अमेंडमेंट यही किया है कि 12% तक अगर जमा हो जाता है, लेस देन 12% होगा तभी इंटरेस्ट चार्ज होगा। सो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। लेकिन जो पुराने रूल के अनुसार है, अब आप लोग का तो अभी असेसमेंट ईयर मैंने अभी क्वेश्चन में तो 1920 कर दिया था, लेकिन पहले जो होता था ना, पहले ये 12% 36% का क्लॉज नहीं था, तब तो ये पूरे 2,000 पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ जाता था, ठीक। ठीक ना, मैं इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट कर दूं तो आप लोग को समझ में आएगा। न्यू रूल, ओल्ड रूल, ठीक है। न्यू रूल में कोई टैक्स नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ, है ना। न्यू रूल में 0 रुपये इंटरेस्ट, और ओल्ड रूल के अनुसार अगर चलते तो इस पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर देते 1%, ठीक है ना। वो भी कितने महीने का, 3 मंथ्स का, 60 रुपये आता। समझ गए सब लोग। तो मैं यहाँ पे दोनों लिख दिया हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने ओल्ड रूल भी बताया है और न्यू रूल्स भी बताया, दोनों। तो देखते हैं, देख 15 जून के बाद अगला क्या डेट है, 15 सितंबर। तो 15 सितंबर तक कितना जमा हो जाना चाहिए था, 45% तक। तो इनमें देखिए अगेन वही है, सेम है, 1 लाख रुपए का। अब इसमें कितना जमा हो जाना चाहिए था, अमाउंट डिपॉजिटेड, इस 1 लाख का मल्टीप्लाई बाई 45%। एक्चुअल में डिपॉजिट कितना हुआ है, 13,000 तो जमा, 20,000। हाँ 13,000 अच्छा तो 20 और 13। हाँ जाके 33,000 रुपीज इन्होंने जमा किया। सर 1 मिनट, जब 15% ऊपर जमा हो गया तो नीचे बस 30% ही तो जमा करना होगा ना, तो मतलब 30,000 ही तो केवल जमा करेंगे, क्यों 45,000 जमा करेंगे। 45,000 तक जमा हो जाना चाहिए था। तो मैंने देख लिया अभी तक कितना जमा हुआ है, 33,000 रुपये जमा हुआ है। अरे इस 45% में सर 15% नहीं, ये शामिल है। टोटल 45% ना, हम्म, ऊपर 15% हमारा जमा हो चुका है, तो नीचे केवल 30% ही तो जमा करेंगे, टोटल 45% है ना। हाँ लेकिन जब भी इंटरेस्ट लगाना बेटा, तो ये 30-30 सेपरेट मत करना। तुम्हें इंटरेस्ट का पॉइंट अच्छा ध्यान देना, तो इंटरेस्ट में हमेशा अप टू में ध्यान, अप टू लगाया करो। यहाँ पे देखो अप टू, ठीक है। कितने तक जमा हो जाना चाहिए था, तो 15 सितंबर तक 45% मतलब परसेंट तक जमा हो जाना चाहिए था, यानी 45,000 तक जमा हो जाना चाहिए था। बट तुमने अभी तक कितना जमा किया, यहाँ देखो ऊपर 20,000 और 13 दोनों मिला के कितना जमा किए हो अभी तक, 33,000 ने जमा किए हो। अब देखो कितना लेस पेमेंट किए हो, ठीक है। तो 12,000 रुपीज। अब न्यू रूल में जो देखो है क्या, 36% तक अगर जमा हो जाता है तो अब तुम्हें निकालना पड़ेगा, 36% से कम है क्या, तो 45,000, सॉरी 1 लाख का 36%, 36,000 रुपये हुआ, तो 36,000 से कम जमा हुआ है।
तो यहाँ पे इंटरेस्ट नए रूल में लगेगा, पुराने रूल में भी लगता है, नए रूल में भी लगेगा। मल्टीप्लाई बाई 1% मल्टीप्लाई बाई 3, 360 रुपये। यहाँ पे भी सेम आता 360। अब क्या है 15 दिसंबर, 15 दिसंबर तक आपका जमा हो जाना चाहिए था, 75% तक जमा हो जाना चाहिए था। सेम वही 1 लाख का। तो अब जब देखिए 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 75% कितना हो जाएगा, 75,000 तक जमा हो जाना चाहिए। अब सॉर्ट हुआ कितना जमा, तो आपको पता है 63,000। 33 पहले ही जमा हो चुका था अभी तक, और अभी 30,000 और जमा हुआ, यानी हाँ 63,000। अब सॉल्व तक कितना लेस पेमेंट है, फॉर्मूला कॉपी मार लेते हैं। 12,000। 12,000 फिर कम जमा हुआ है, ठीक है, माइनस करो। ओके, अब इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, सेम है, फॉर्मूला यहाँ से फिर कॉपी कर ले। अगेन वही 360 ही आएगा, जाहिर सी बात है। फिर आते 15 मार्च, 100% तक जमा हो जाना चाहिए था। कितना है, ओके अब कितना इन्होंने अमाउंट डिपॉजिट हो जाना चाहिए था, पूरा वही 1 लाख। सॉरी, ओके 1 लाख जमा हो जाना चाहिए था। इन्होंने जमा कितना किया, 63,000 तक ऊपर जमा कर ही चुके थे, और कितना जमा किया था, 32,000 रुपये और जमा कर दिया, यानी करीबन 95,000 जमा कर दिया। अब कितना लेस पेमेंट रहा, ठीक है 5,000। 5,000 पे इंटरेस्ट लगा दो, लेकिन इस बार 1 मंथ का लगेगा। 5,000 मल्टीप्लाई बाई 1% मल्टीप्लाई बाई 1 मंथ, सेम अमाउंट यहाँ पे रहेगा। तो अगर ओल्ड रूल पे अगर जाते तो ज़्यादा इंटरेस्ट है, न्यू रूल में आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा बच गया, तो करीबन इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 770 रुपये, जबकि पुराने रूल के अनुसार आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाता 830 रुपये। तो मेरे ख्याल से ये सब लोग को समझ में आ गया। हाँ सर, वो जो अलग अलग पेमेंट है ना उसका, हाँ हमको लगा कि एग्रीगेट है वो, जैसे कि ऊपर से आ रहा है तो जैसे 10,000 फिर 20,000 ऐसे ऐसे करके, जैसे नहीं, 13,000 है, हाँ फिर हाँ 7,000 का पेमेंट किया, फिर 10,000 का, फिर 2,000 का, ऐसे है। नहीं, इन्होंने अलग अलग दे दिए, एडवांस टैक्स पेड अमाउंट टू, तो इतने इतने तक जमा। हाँ तो अब समझ में आ गया सब लोग को, सब ठीक है, समझ में है। हाँ यस सर, समझ में आ गया। आ गया ना समझ में। तो ये इंस्टॉलमेंट्स का यस ध्यान सर। रखना, और जब भी हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा अप टू पे ही ध्यान देते हैं, वो सेपरेशन मत करना। सेपरेशन कब करते करना, जब डिपॉजिट की बात आएगी कि हाँ 15% में जमा करें तो 30 और देना है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 45 निकालो और पिछला जो दे चुके हो उसको माइनस करके जमा कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सबको क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, इंटरेस्ट उसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसीलिए इसीलिए डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया हाँ क्या भैया सुरभि, ग्रुप में। क्या कर दे डिलीट फॉर एवरीवन ग्रुप में से।